हमारा पतिदेव ने खत्म हुई होगी 1 साल। हमारा गांव में पानी कौन, जमीन कौन, घर बार से कौन, एक कच्चो घर से। तो एक ही वजह से मैं जयपुर जार कुली को काम करवा लगी। जयपुर स्टेशन पर 200 कुली जा, 200 कुलिया का मान में एक लेडीज काम करूँगी। 2 महीना होगा। दुनिया को लोगों को वजन ठा लियो, माथा माड़ा मेलो, ट्रॉली घीसो, वजन गाड़ी मेलो, गाड़ी में सु बाहर ले जाओ, बाहर सामान लियो। लोग बाग मारे लिए आ सोचे, कोई तो यहाँ सोचे भाई लेडीज तो कोई काम करे को कुली को आ कहीं करी कुली को काम। तो बे सोचे बड़ा मन तुम्हारी मजबूरी को पतो च भाई आका घराना का आदमी को माओ च, का मोटियारा का पतिदेव को मार लिया जना ये बात सोचे। और कोई गरीबी के मान जो आ भी सोचे। पहली तो वह ट्रेन आती है, वह रुकती है, तो मैं सोच भाई सु बात करा कौन करा। तो कई तो यहाँ का भला हुए भाई लेडीज कुली इधर आओ, सामान ले जाओ तो मैं ठार लिया हूँ। और कई मैं पूछू भाई कुली चाहिए, नहीं भाई मन कुली कौन चाहिए, तो पर खड़ी हो जाऊं। तो वह लेडीज मन तो टार जाए और दूसरा कुली लेट चल जाए, तो मैं देखती रह जाऊँ। मैं तो गई बार मुश्किल 20 किलो सामान तो मैं ठार ले जाऊं। 5-6 नग ट्रोली में नाग दिया बे ले जाऊं। अब ए तो कहीं 50 किलो बिठा ले जाए, 60 किलो बिठा ले जाए, ऐसे मर्द में चूल लेडीज। अब मैं तुम्हारा हिसाब से उठाऊं तो ए सामान बाहर उठाऊं तो मैं भी ऐसा सोचू भाई आपण में भी तागो तो रापा भी तो सामान ले चलना बार। तो मैं भी ऐसा सोचू भाई आपण में भी तो दिमाग हो तो आपा भी 500 रुपया तो दिन का कुमावा। 2 महीना पहली में गई जाए, 1 महीना तो मन दरट पटो लाग्यो। मैंने अन पानी में कौन खाती, काम धंधों में कौन करती, वजन में कौन उठाती, कमरा मर्जा रोनी लाग जाती। मैं जयपुर छोटा सा रूम से भी छोटा सा रूम का मान एक छोटो सी तो गुदड़ी लेर गुदड़ी बछा में लीचू, छोटो सो से जो गैस सिलेंडर मेल में लीचू, भी हमारा 2 खानों पका लीचू खा लीचू। अब पड़ोसी डोसी देखो सेब देख देख मन तो जड़ सब देख देख रहे गुस्सो करे चे भाई यार लेडीज की जा शाम के टाइम में काम आड़ जाए चे। कोई बुरी निंजरा भी सोच सचे तो कोई बल्ली भी सोच सचे। हमारा बच्चा तो गांव में हमारी मम्मी के अंदर रह जाए। शाम सुबह 5-6 बार बात करूँ बच्चा बच्चिया सुन। बच्चा के बना कमरा मड़ जाऊं, मैंने बच्चा की पहली तो आओ याद, जब बच्चा की याद आता है पहली उठा फोन लगाऊं, खूब याद आती है, खूब जो आंखें हम पानी चालू हो जाए। मारी मम्मी तो बहुत अच्छी सोच है। मारी मम्मी तो ये सोच है, देखो अपनी मंजू बेटी दुनिया को वजन ठाटा रहा अपना, आपका बच्चा को पेट भर रही है। और हमारा बच्चा बच्ची आ सोच है भाई अपनी मम्मी दुनिया को बिस्तर ठार, दुनिया को वजन ठार, अपन आगे बढ़ा को चारी है। टेंशन पहली 1 महीना पहले तो दरट पटो लाग जो गाँव। अब चने टेंशन का मारा 10 मिनट नहीं घूमू ना जितना मैंने चैन कौन पड़े। लोग बागा को मुंडो देखूं, दंदो ठाऊं, बा ट्रोली ठाऊं। के मान 2-4 आदमी सो दयाल जी या बीजे सिंह जी हुआ, दांदू या 2-4 गाय जब बढ़िया बेटा हो चाहे बढ़िया प्यार प्रेम सुराख चाहे चाय पानी पाओ चाहे बढ़िया धंधो मिल गो 150 को तो मैंने देर मारी टाइम पास कर लेते नहीं। और मैंने 1 रुपया को भी मैं धंधो करूँ बे गाड़ी इनके लिए बताओ चे भाई तेरा कोच पर सामान चढ़ा, ये सामान बाहर ले जा, सामान मान लिया तालमर की शीट से भैया मन समझाओ से बेटा। भाई मैं तो सोचू भाई 2-4 लेडीज और भी आ जा, तुम्हारी साथी बन जाए और साथी बने और मेरे दोस्त बन में काम कर खा सका जा। हाँ तो मैं तो सोचू भाई अपने जियान की औरत भी कोई औरत हुए, अपने जियान की औरत कोई वजन को काम उठावे और वो आ गए लेडीजा का नाव बदे। मैं भी यह सोचती हूँ। हेलो पंकज, मैं हूँ लक्षित, सेक्रेटरी ऑफ न्यारा, और मैं आपको इंटरव्यू लूंगा आज का। तो आपको मेरा नाम पंकज शर्मा है, पिताजी का नाम भगवान शाह शर्मा है। सर मैं राजस्थान के दौसा डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। और सर फिलहाल मैंने अभी 12th पास किया है 8 सब्जेक्ट से, जिसमें अब मैं BA कर रहा हूँ PTT के थ्रू यहाँ पे जयपुर में, जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी से। और सर मुझे क्रिकेट और हॉकी खेलना पसंद है, और प्लस कुछ मतलब बुक्स पढ़ना भी इंटरेस्टेड है, बुक्स पढ़ने में भी थोड़ा इंटरेस्ट है। हाँ जी। और सर मतलब ऐसे मतलब घूमना थोड़ा अच्छा लगता है।
जी, बहुत खूब, बहुत खूब। जो आपको सब पसंद है बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, डरने की बात बिल्कुल नहीं है। ओपन रहिए, आपको जो कुछ भी पसंद है सब बता दीजिए, ठीक है ना? हमको अच्छा लगेगा अगर सब बताएंगे आप, ठीक है ना? अपने बारे में तो मैं अगले सवाल पे बढ़ना चाहूंगा पंकज कि आपकी वंडर वुमन कौन है? आप उनके बारे में बताइए। यस सर मेरी वंडर वुमन है मंजू देवी, जो कि फिलहाल उत्तरी पश्चिमी रेलवे स्टेशन पर एक कुली का काम करती है, और उनके पति की अभी समथिंग 10 साल पहले डेथ हो गई, और वो भी कुली का ही काम करते थे। मतलब उनका मतलब काफी पीढ़ियां, मतलब उनके जो दादाजी थे, मतलब मंजू देवी के ससुर जी, वो भी कुली का ही काम करते थे। फिर हस्बैंड भी वही काम करने लग गए, और उनकी डेथ के बाद फैमिली के लिए वो भी वही काम करने लग गई। ठीक है, तो आपको ये स्टोरी मिली कहाँ से? सर ये स्टोरी एक बार मैं खुद गया था वहाँ पे, तो मैंने खुद ने वहाँ पे मतलब समथिंग 150 के समथिंग कुली थे, पर वहाँ पे एकमात्र ऐसी लेडीज देखी, तो उस दिन देखा। फिर उसके बाद में मैंने आके मेरे खुद के अंकल जी जो कि ज्योग्राफी से लेक्चरर हैं, कॉलेज लेक्चरर हैं, तो उनसे आके मैंने ये बात शेयर की कि मैंने एक लेडीज को वहाँ देखा, कुली का काम कर रही थी, बहुत हैवी वर्क कर रही थी वहाँ पे। तो फिर बाद में उन्होंने फिर बाद में आके यहाँ पे इंटरनेट पे भी ढूंढा, तो इंटरनेट पे आप जानते हो सब चीज अवेलेबल है, तो इंटरनेट पे मिला। फिर उसके बाद में एक बार वापस गया था उन्हीं के पास, और मैंने जाके मेरी वंडर वुमन से मैंने खुद फेस टू फेस बातें की, तब जाके मतलब थोड़ा उनके बारे में अच्छे से जान पाया। फिर थोड़े दिन बाद में आपकी ये इसका मेरे पास वो आया मेरे भैया के थ्रू, इसका न्यारा फाउंडेशन वाला, तो मैंने उन्होंने कहा वंडर वुमन के बारे में लिखना, तो मैं उससे अच्छी कोई नहीं होगी। हाँ जी, आपने जैसे बताया कि ना इतने सारे आदमी थे, उसमें वो अकेली औरत थी, और मैं बहुत श्योर हूँ उसी वजह से वो आपकी वंडर वुमन रहेंगी, क्योंकि अगर अकेली इतने मर्दों में खड़ी और वो अपना काम वहाँ पे कर रही तो बहुत बड़ी बात है पहले। और हाँ जी, तो मैं सबको देखा, अवश्य वो अलग सी फीलिंग आई होगी कि चलो देखो इतनी आज ऐसी भी औरतें हैं जो डरती नहीं हैं, और जो सारे क्या बोलते हैं वो तालों को तोड़कर आगे निकल जाती हैं, और ऐसा करती है जो कोई सोच भी नहीं सकता। यार सर ऐसी है कि कोई भी लेडीज जो जब पति का साथ छूट जाता है उसके, तो एकदम बेसहारा सी हो जाती है वो। बट ये एकमात्र ऐसी लेडीज देखी मैंने उनका साथ छूटने के बाद भी अपने बच्चों के लिए, अपनी और फैमिली के लिए इसने खुद ने काम करने के लिए सोचा, खुद मतलब अपने जज्बे को बाहर लेके आई कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ। पर क्या पसंद है, वो कैसी हैं, वो क्या क्या करती हैं, और उनको उनकी क्या प्रॉब्लम्स वगैरह थी, उनकी स्टोरी क्या है, वो हमारे साथ शेयर कीजिए। सर उनकी एज फिलहाल 34 साल है, और वो वहीं पे अभी अपने उनके 3 बच्चे हैं, और वो उनका पूरा नाम मंजू यादव है, और अभी वो उनके बच्चे को खैर वो मतलब बच्चों को छोड़ के एक तो 12th में पढ़ रहा है, एक 10th में, उनके 2 लड़की हैं और एक लड़का है। एक लड़की तो 12th में पढ़ रही है बड़ी तो, और उससे छोटी वाली 10th में पढ़ रही है, और उससे जो छोटा लड़का है वो अभी 9th में पढ़ रहा है। तो उन्होंने मतलब अपने बच्चों को उनकी माँ के पास छोड़ दिया। तो जब उनके पति की डेथ हुई तो मतलब खाने पीने के लिए सब तरीके से उन्होंने खुद ने बताया कि मतलब खाने के लिए आटा नहीं था, पीने के लिए पानी तक उनको नहीं नसीब हो रहा था। तो उन्होंने मतलब अपने मतलब जो रिलेटिव थे उनको अपनी बारे में बात बताई। वो खुद 6 बहनें हैं, जो हमारी मंजू देवी वो 6 बहन और एक भाई है। तो उन्होंने अपने जो भाई है उसको बताया कि भाई मैं मेरे फैमिली में मेरे बच्चे हैं, मैं हूँ, मेरी सास है, तो मैं भी इनका भरण पोषण मैं ही करूंगी, अभी बच्चा छोटा है। तो उन्होंने उसके भाई ने बोला कि अब तू कैसे कर पाएगी, तू या तो यहाँ आ जा या फिर और कोई दूसरा ऑप्शन देख। तो उसने यही कहा कि भाई हमारा ससुर जी भी यही काम करते थे और पति भी यही काम करता था, तो मैं भी यही कुली का ही काम कर लूँ। तो शुरू में उसके भाई ने मना किया, बट उसकी माँ ने उसका साथ दिया, और माँ ने जब उसका साथ दिया तो वो उसके भाई के साथ यहाँ पे स्टेशन पे आ गई। स्टेशन पे आने के बाद जब उसने देखा कि इतना भारी भारी काम करना पड़ता है, तो पहले दिन तो वो बहुत नर्वस हो गई और डर गई। डरने के बाद फिर भी उसने शाम को आ गई, वो आके उसने वापस सोचा कि यार चलूँ, मैं कोशिश करूँ। तो वो गई और वहाँ से उन्हें पैसेंजर भी मिले। तो फर्स्ट टाइम जो उन्हें जो पैसेंजर मिले वो जा रहे थे झुंझुनू। तो उनको पता नहीं था कि झुंझुनू की गाड़ी कहाँ से लगती है। अब वो चली गई, उन्होंने सामान उठाया और एक वो ट्रेन खड़ी थी उसके पास ले जाके उन्होंने सामान उतार दिया। तो उन्होंने जब पैसेंजर ने कहा कि मुझे यहाँ नहीं, ये दूसरी ट्रेन पे जाना था, तो उस टाइम उनको जो पैसेंजर ने ना थोड़ा डांटा, तो वो नर्वस फील होकर वहीं पे रोने लग गई, चली गई वापस घर। अगले दिन वापस आई वो, और जो अपने जितने भी 150 जो पुरुष साथी थे उनसे सबसे हाथ जोड़कर उसने यही बोला कि भाइयों अब तुम मेरा साथ दो,
और मुझे ये बताओ कि यहाँ पे कौन कौन सी ट्रेन लगती है, कौन कौन सी कहाँ गाड़ी कौन सी लगती है। तब उनके कुछ अच्छे जो मतलब कुछ अच्छे कुली तो उन्होंने बताया उसको, जो कि 5-6 कुली हैं। उन्होंने उनके पास भी अगर मान लो कोई वो आता है ना पैसेंजर सामान उठाने के के लिए कोई कहता है, तो पहले वो मंजू को सजेस्ट करते हैं कि मंजू तू जा और तू वहाँ पे जाकर के वो सामान उठा, और उसके बाद में अगर अदरवाइज ज्यादा भारी सामान होता है तो खुद जाते हैं वो, नहीं ज्यादातर मंजू को ही सजेस्ट करते हैं। और अब मतलब उसको 18 जनवरी 2018 में इसकी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय यहाँ पे जो 112 महिलाओं को सम्मानित किया था, उनमें से एक महिला हमारी ये कुली भी थी। कुली क्या है, कुली नहीं, इसको महान प्रतिभा कहेंगे, जो कि हमारे ब्यूटी क्वीन प्राइवेट डिटेक्टिव रजनी पंडित ऐसी महान प्रतिभाओं के साथ में सम्मानित हुई। इनके साथ खड़े होने का उनके पास ऐसा साहस मिला उनको। जी बहुत खूब। उनकी स्टोरी हमारे पास लाने के लिए बहुत धन्यवाद। ये बहुत अच्छा लगा कि आप ऐसी स्टोरी हमारे पास लेके आए। तो मैं अगले सवाल आपसे ये पूछना चाहूंगा कि पंकज, आपने उनको देखकर क्या सीखा है अपनी जिंदगी में? मंजू देवी जी जैसी औरतें भी जो कूली भी है, मैंने ये स्टोरी पहली बार सुनी है। कैसी इंस्पिरेशन है, आपको क्या सीखा है आपने उनसे? सर मैंने उनसे यही सीखा कि कैसी भी परिस्थिति, कैसी भी स्थिति हो, इंसान को खुद का साहस और खुद का हौसला कभी नहीं छोड़ना चाहिए, कि हम कुछ कर सकते हैं। बस संघर्ष संघर्ष करते रहें और आगे बढ़ते रहें। यही मैंने उनसे सीखा। जो अभी कई हम देखते हैं फुटपाथ पे कई औरतें भीख मांगती हैं, तो इनको फिर यही इसी तरीके से भाई खुद की अंदर की उनकी जो काबिलियत है उसको बाहर लाएं और बाहर लाके मतलब सबके सामने अपना हुनर भी दिखाए, तो ये काफी अच्छा कर सकती हैं। कि भीख मांगने इसके बजाय तो मेहनत करके खाना बहुत अच्छा है। हाँ जी बहुत बढ़िया। और मेरा आखिरी सवाल आपसे पंकज यही है कि जैसे आपने इनकी स्टोरी बताई, जैसे आपने इनकी कठिन, अवश्य आप इनकी पूरी कठिनाई देख नहीं पाए होंगे या इनकी जीवन चरित्र को देख नहीं पाए होंगे, जिस तरह से इन्होंने परिश्रम किया, जिस तरह से इन्होंने काम किया, वो आप नहीं देख पाएंगे क्योंकि आपको बाद में यहाँ कुछ थोड़ी देर से पता चलेगा इनके बारे में। पर मेरा सवाल अब यहाँ पे ये है आपसे, सर ये 10 साल पहले से काम कर रही है, मुझे तो अभी 1.5 साल पहले पता लगा इनके बारे में। हाँ जी, हाँ वही। शुरू में तो इन्होंने खुद ने बताया, शुरू में तो इनको भी इतना अनकंफर्टेबल लगा था कि ये खुद मतलब महीने 2 महीने तक तो आ ही नहीं पा रही थी वहां पे। तो बाद में धीरे धीरे आप जानते हो कि जैसा देश वैसा भेष, आपने सुना होगा ये कहानी, बहुत चर्चित है। एक मतलब लोकोक्ति, तो उन्होंने उसी के हिसाब से अपने आप को बदल लिया और आज वो इस काबिल है कि वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सकती है। और शायद ही जयपुर में ऐसा कोई होगा जो उसको नहीं जानता हो, मैं भी सब जानते हो उसको। हाँ जी। तो मैं अपना आखिरी सवाल यहाँ पे रखना चाहूंगा कि आपने जो वो चीजें वो करती हैं, आपने उनको देखकर अपने जीवन में कैसे वो चीजें उतारने की कोशिश की? आप कैसे वो बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं अपने जीवन में उनकी जिंदगी देखकर? सर मैं पहले समथिंग 1.5-2 साल से मैं पहले अपने नहाता भी था ना, तो अपने कपड़े छोड़ के आ जाता था। सही हकीकत बता रहा हूँ। तो बाद में मम्मी या फिर और कोई भाभी जाते वो धुलते थे, पर मैंने उनको देख के ये सीखा कि नहीं, खुद का काम अगर खुद से किया जाए तो वो ज्यादा बेटर है। तो मैंने वो अपना आदत सुधारी, प्लस वो मतलब मेहनत और हिम्मत, वो सर मैंने उनसे ये चीजें बहुत सीखी हैं। और अभी तो ये 8 तारीख से तो मैं भी इन्हीं के बारे में पढ़ता आ रहा हूँ। समथिंग पूरे दिन में से 3 या 4 घंटे तो मैं इन्हीं को देता हूँ। जी बहुत खूब। तो पंकज, बड़ा ही अच्छा लगा, धन्यवाद।